नमस्कार, मैं हूं चंदू स्वप्निल। पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से एक के बाद एक फर्जी जीएसटी बिलिंग, बोगस फर्मों और करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के मामले सामने आए हैं, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या सिर्फ कुछ कारोबारियों की करतूत है या पूरे जीएसटी सिस्टम में कोई ऐसी खामी है जिसका फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपए का खेल खेला जा रहा है? पंजाब का मंडी गोविंदगढ़ देश का सबसे बड़ा स्टील और स्क्रैप हब माना जाता है। लेकिन आज हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बात करेंगे। फर्जी बिलिंग का खेल आखिर चलता कैसे है? मान लीजिए एक स्क्रैप डीलर है ए। वह स्क्रैप बेचता है, लेकिन वह स्क्रैप सीधे फैक्ट्री तक नहीं पहुंचाता। कागजों में उसका सफर कुछ इस तरह दिखाया जाता है: ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर ई और आखिर में फैक्ट्री। यानी एक ही माल कई व्यापारियों के नाम पर घुमाया जाता है। हर बार जीएसटी का बिल बनता है, हर बार इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी आगे होता रहता है, पास होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ए ने सरकार के पास जीएसटी जमा किया? अगर पहली कड़ी ने टैक्स जमा नहीं कराया और बाकी लोगों ने उसी टैक्स का आईटीसी ले लिया, तो सरकार का नुकसान किसने किया? यहीं से शुरू होता है करोड़ों रुपए का खेल। आइए जानते हैं कैसे। दूसरी बड़ी खामी, जीएसटी रिटर्न 3B। अब बात करते हैं सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी की। जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 3B में एक कॉलम है एडिटिंग, यानी टैक्स पेयर अपने आंकड़ों में बदलाव कर सकता है। अगर यह सुविधा बिना प्रभावी और समय पर जांच के वर्षों तक चलती रहे, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसका गलत इस्तेमाल संभव है? कई इंडस्ट्रियलिस्ट्स का कहना है कि इस तरह की व्यवस्थाओं की नियमित और डेटा आधारित जांच जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित गड़बड़ी का समय रहते पता चल सके। मंडी गोविंदगढ़ लुधियाना क्यों बार बार चर्चा में? पिछले 2 वर्षों में मंडी गोविंदगढ़, लुधियाना, बठिंडा और स्टील स्क्रैप से सेक्टर से जुड़े कई बड़े जीएसटी मामलों की जांच सामने आई है। कई मामलों में फर्जी फर्में, बोगस बिल, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और शेल कंपनियों के नेटवर्क की जांच एजेंसी द्वारा की गई है। यह किसी एक की कहानी नहीं है, यह एक पैटर्न दिखाई देता है जो पूरे देश में चलता है। सिर्फ पंजाब की बात नहीं है ये। सबसे बड़ा सवाल, अगर एक फर्जी कंपनी 3-4 साल तक करोड़ों रुपए की बिल काटती रहती है, तो सिस्टम को पता क्यों नहीं चलता? जब तक जांच होती है, कंपनी बंद, डायरेक्टर बदला, मोबाइल बंद और बैंक खाते खाली। सरकार का पैसा, ईमानदार व्यापारी का नुकसान और केस अदालतों में। हल क्या है? अगर सरकार सचमुच इस खेल को रोकना चाहती है, तो कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, स्क्रैप और स्टील सेक्टर का डेटा आधारित विशेष ऑडिट। दूसरा, ई वे बिल, जीएसटी रिटर्न और माल की वास्तविक आवाजाही का रियल टाइम मिलान। तीसरा, ऐसी फर्मों की लगातार निगरानी जो बहुत कम समय में असामान्य कारोबार दिखाती हैं। और चौथा, ईमानदार कार व्यापारियों को परेशान करने की बजाय संगठित फर्जी नेटवर्क पर कार्रवाई। पंजाब के हजारों ईमानदार उद्योगपति और व्यापारी चाहते हैं कि कुछ लोगों की वजह से पूरे उद्योग की छवि खराब ना हो, सरकार का रेवेन्यू भी बचे और ईमानदार व्यापार भी। क्योंकि जीएसटी की चोरी सिर्फ सरकार का नुकसान नहीं करती, यह ईमानदारी से टैक्स देने वाले हर व्यापारी के साथ अन्याय भी करती है। अगर आपके पास भी इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी, दस्तावेज या अनुभव हो, तो हमारे साथ शेयर करें। और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी के लिए अलविदा दें चंदन स्वप्निल को। धन्यवाद।